अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आपने अक्सर सुना होगा कि ये जेट रडार पर नज़र नहीं आता, लेकिन रडार होता क्या है, ये कैसे फाइटर जेट्स को डिटेक्ट करता है और क्या वाकई कोई फाइटर जेट रडार के लिए मुकम्मल तौर पर इनविजिबल हो सकता है। तो आइए आज के इस वीडियो में बात करते हैं रडार टेक्नोलॉजी की। रडार शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म में इसका मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये रेडियो वेव्स भेजता है और जब ये वेव्स किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकराकर वापस आती हैं तो रडार को पता चलता है कि कोई चीज़ मौजूद है, वो किस साइज़ की है, रडार से कितने फासले पर है और किस स्पीड के साथ मूव कर रही है। ये रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स को कहते हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बेसिकली इन वेव्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिक और दूसरा मैग्नेटिक। ये दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पार्ट एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और एक दूसरे के लिए मीडियम क्रिएट करते हैं। रोशनी यानी विजिबल लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन इसकी वेवलेंथ रेडियो वेव्स से कम होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से ज़्यादा होती है। ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का वर्ड हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, तो पहले इसका मतलब देख लेते हैं और अपनी आसानी के लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों पार्ट्स को कंसीडर करने की बजाय फ़िलहाल सिर्फ एक पार्ट ले लेते हैं, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक पार्ट की होगी वही दूसरे पार्ट की भी होगी। किसी भी वेव की साथ साथ वाली दो पीक्स के दरमियानी फासले को कहते हैं वेवलेंथ और इसे हम लैम्डा से शो करते हैं। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का उलट होती है, यानी जब वेवलेंथ बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और जब वेवलेंथ कम होती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक सेकंड के अंदर आने वाली ये टोटल नंबर ऑफ वेव्स। सो जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी ज़्यादा वेव्स एक सेकंड में आएंगी। वेवलेंथ का यूनिट मीटर है और हम इसे मिलीमीटर, नैनोमीटर या फिर सेंटीमीटर में फरमाइश करते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ 1 मिलीमीटर से लेकर कई 100 किलोमीटर तक हो सकती है और इनकी फ्रीक्वेंसी तकरीबन 3 किलोहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के दरमियान में होती है। बाकी तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज और गैमा रेज की फ्रीक्वेंसी इनसे ज़्यादा होगी और इनकी वेवलेंथ इससे कम होगी। फ्रेंड्स, रडार सिस्टम्स में भी अपग्रेड्स होती हैं, जैसे कि फाइटर जेट्स में। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि फाइटर जेट्स तो स्टेल्थ फाइटर बनते जाएं, रडार्स को धोखा देना शुरू कर दें और रडार्स में अपग्रेड्स ना की जा सके। अभी हम रडार्स की कुछ मेजर टाइप्स को देखेंगे। सबसे सिंपल टाइप ऑफ रडार है पल्स रडार। ये रडार वेव्स भेजकर सिर्फ ऑब्जेक्ट का और रडार के बीच का फासला पैमाइश कर सकता है। अगर टारगेट मूव कर जाएगा तो फिर ये रडार उसे ट्रैक नहीं कर पाएगा। लेकिन जो दूसरी टाइप का रडार है डॉपलर रडार, ये स्पीड और डिस्टेंस दोनों को मेजर करता है। और फिर इन दोनों रडार्स का कंबाइंड वर्जन पल्स डॉपलर रडार भी है, जो कि स्पीड और डिस्टेंस को तो मेजर करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ क्लटर को इग्नोर भी कर देता है। क्लटर का मतलब है एटमॉस्फेयर में मौजूद ऐसे ऑब्जेक्ट्स और ऐसी चीज़ें जो कि आपका टारगेट ना हो, जैसे कि परिंदे वगैरह। ये रडार अपने एंटीना को मुसलसल मूव करता रहता है, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में रेडियो वेव्स भेजता है और फिर उनको रिसीव करता है। जिससे थोड़ा एडवांस रडार है PESA रडार, यानी पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। इसको वेव्स भेजते हुए चारों तरफ घूमना नहीं पड़ता, बल्कि ये खुद स्टैटिक रहते हुए भी मुख्तलिफ डायरेक्शंस में वेव्स भेज सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तमाम बीम्स जो ये रडार भेजेगा या रिसीव करेगा उसका एक ही मेन कंट्रोल होगा, इससे इसकी डिटेक्शन थोड़ी स्लो भी है और इसे जैम करना भी आसान है और इसी वजह से ये मॉडर्न जेट्स में तो नहीं चल सकता और फिर इसके लिए बनाए गए हैं AESA रडार्स। ये रडार्स भी एंटीने को घुमाए बगैर ही वेव्स थ्रो करते हैं, लेकिन इनमें छोटे छोटे बहुत से ट्रांसमिशन रिसीव मॉड्यूल्स बनाए गए हैं जो कि इंडिविजुअली बीम्स को भेजते हैं और उन्हें रिसीव करते हैं। जितने ज़्यादा TRMs किसी रडार के अंदर मौजूद होंगे वो उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा और उसको हैक करना या जैम करना भी उतना ही मुश्किल होगा। F-35, J-35, J-20, Su-57, राफेल, J-10C, इन तमाम मॉडर्न जेट्स में AESA रडार्स ही इस्तेमाल होते हैं। TRMs की तादाद मुख्तलिफ जेट्स के अंदर मुख्तलिफ है, लेकिन आमतौर पर ये तकरीबन 1000 से 1500 के दरमियान में ही रहती है। फ्रेंड्स, तमाम रडार्स अलग अलग फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ्स पर ऑपरेट होते हैं, जिन्हें बैंड्स कहते हैं। हर बैंड के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहले है मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला एक्स बैंड रडार। इसकी फ्रीक्वेंसी 8 से लेकर 12 गीगाहर्ट्ज़ के दरमियान होती है। एक्स बैंड रडार हाई रेजोल्यूशन रखता है, यानी अपने टारगेट को बहुत क्लियरली देख सकता है और सेंसिटिव भी बहुत है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसकी रेंज बहुत थोड़ी होती है और एटीन्यूएशन भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, यानी मौसम इसके ऊपर बहुत बुरी तरह असर डालता है। ये फाल सिग्नल भी बहुत भेजता है, जिससे फेक अलार्म्स बजने लगते हैं। चाहे कोई परिंदा मौजूद है लेकिन इसका अलार्म बज सकता है।
इसलिए लॉन्ग रेंज पे डिटेक्शन के लिए और स्टेल्थ फाइटर्स की डिटेक्शन के लिए तो ये काम नहीं करता। इसके लिए फिर इस्तेमाल किया जाएगा VHF या फिर UHF। VHF का मतलब है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और UHF का मतलब है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। नाम में तो बेशक वेरी और अल्ट्रा आ रहा है, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसीज एक्स बैंड की फ्रीक्वेंसी से कम होती हैं। कम फ्रीक्वेंसी मतलब लॉन्ग वेवलेंथ की वजह से ये ज़्यादा बेहतर डिटेक्शन लॉन्ग रेंज के ऊपर दे सकते हैं, लेकिन उससे भी लॉन्ग रेंज डिटेक्शन और स्टेल्थ डिटेक्शन के लिए हमें मज़ीद ज़्यादा वेवलेंथ की ज़रूरत है, जिसको पूरा करते हैं एल बैंड रडार्स, जो अपनी लॉन्ग वेवलेंथ की वजह से बहुत कम एटीन्यूएट करते हैं और स्टेल्थ जेट्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि F-35 या F-22 या J-35। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये ज़्यादा क्लैरिटी नहीं देते, ये हाई रेजोल्यूशन नहीं रखते। बिल्कुल कुछ उसी तरह से कि जैसे अगर हम किसी तस्वीर को बहुत ज़्यादा जूम करते जाएं तो वो पिक्सेलेटेड हो जाती है। सो यहाँ पर भी बहुत क्लियरली हमें दिखाई नहीं देगा। इनके अलावा S बैंड और C बैंड्स भी हैं जो कि मिड रेंज टारगेट्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो फिर बेस्ट तो कोई भी नहीं है, हर एक के नुकसान है। तो रडार में हमें कौन सा बैंड इस्तेमाल करना चाहिए? सारों को मिला के इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे SU-57 में एक्स बैंड रडार्स भी हैं और एल बैंड रडार भी है। स्टेल्थ जेट्स का डिज़ाइन ऐसा होता है कि वो रेडियो वेव्स को इस तरह से रिफ्लेक्ट करें कि वेव्स वापस रडार तक ना पहुंच सकें, और फिर उनके ऊपर स्पेशल रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल की कोटिंग भी मौजूद होती है जो कि बहुत सी वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन अगर रडार स्ट्रॉन्ग हो, मल्टी बैंड हो और उसमें TRM ज़्यादा हो तो स्टेल्थ भी पकड़ा जा सकता है। बाय द वे, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर हम मुकम्मल वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। तो अब चलते हैं रियल कॉम्बैट जोन की तरफ, जहां पर रडार को मुसलसल ऑन नहीं रखा जा सकता। पायलट को इसे बार बार ऑफ करना पड़ेगा ताकि एक तो ओपोनेंट को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता ना चले और दूसरा अपने रडार को जैमिंग से भी बचा सके। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं AWACS एयरक्राफ्ट, जो कि दूर रहते हुए रडार फीड पायलट को भेजते रहते हैं। इन रेडियो वेव्स के अलावा भी कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो स्टेल्थ को पकड़ने में हेल्प करती हैं, जैसे कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक, जो कि इंजन से निकलने वाली हीट को ट्रैक करता है। इसके अलावा क्वांटम रडार किसी भी स्टेल्थ को आसानी से पकड़ सकता है और इसको जैम करना और हैक करना भी तकरीबन नामुमकिन है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी रडार्स की एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।